हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप सब लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कई बार हमने स्कूल्स वगैरह में भी टेस्ट दिए हैं तो हम सब कुछ लिखते हैं लेकिन हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं और हमें सब कुछ याद होता है, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि आप किस तरीके से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस कि आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, फिर भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हम हर मार्क के क्वेश्चन इवन क्योंकि एमसीक्यू में आपको राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको सिर्फ अपने टोटल नॉलेज पे एमसीक्यू देना पड़ता है, लेकिन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको पता नहीं होता कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है, और वही रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से कई बार आप लोग फुल आंसर नहीं लिखते तो आपके मार्क कट जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिनकी तरफ ज़्यादातर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन एग्जाम में सडनली आ जाते हैं, हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे और हम लोग उन टॉपिक्स को थोड़ा सा समझेंगे भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू आता है। तो आप अब हमेशा अधूरा आंसर लिख के आते हैं, तो आपको पूरा आंसर लिखना है द ऑर्गेनिज्म in which asexual reproduction takes place by budding is yeast. You can also write that yeast is a fungi and yeast is यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यीस्ट फंजाई इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है पेंसिल से या ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने एक्चुअली में क्या लिखा है। नाउ हम एक कंसेप्ट और देखते हैं कि यीस्ट किस तरीके से डिवाइड होता है। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत छोटा सा डायग्राम, इट नेवर हर्ट्स यू, मे बी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। दिस इज द यीस्ट सेल। हमें पता है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दिस इज नोन एज मदर सेल। नाउ मदर सेल में क्या होता है बच्चों? दिस इज न्यूक्लियस। एंड वन मोर थिंग दैट इज साइटोप्लाज्म। व्हेन अ सेल सपोज टू डिवाइड, यीस्ट की सेल क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी बड़ा हो जाता, ज़्यादा हो जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड नाउ जब इसे आगे डिवाइड होना है तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शंस पड़ेंगी और न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन में भी जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन आना है। और क्या होगा, धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इतनी पास आ जाएगी कि ये 2 में डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। नाउ आपको पता है दिस इज मदर सेल, एंड द न्यूली फॉर्म सेल इज नोन एज डॉटर सेल। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि मदर सेल से डॉटर सेल अलग नहीं हुई है। एक्चुअली में मदर सेल से डॉटर सेल कैसी है? अटैच है। दिस इज अटैचमेंट। एंड दिस अटैचमेंट इज नोन एज पर्टिकुलरली बडिंग। अगर ये अटैचमेंट नहीं रहती और ये दोनों अलग अलग हो जाते तो हम इनसे बडिंग नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर हम बडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये दोनों सपोज करो दिस यीस्ट की सेल है और दोनों अलग अलग हो जाती तो हम यहाँ पर इसे बडिंग नहीं बोलते, लेकिन हम इसे बडिंग क्यों बोल रहे हैं? हम इसे बडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अटैच रहेगी यहाँ पर। डॉटर सेल मदर सेल से अटैच रहेगी एंड दिस आर न्यूक्लियस। नाउ एक वीडियो देख लेते हैं इसका। यू कैन सी किस तरीके से आप हर जगह पर देखिए ये डिवीजन हो रहा है, हर जगह पर आप देख लीजिए किस तरीके से हर जगह पर इनका क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और मदर सेल जो है वो अपनी डॉटर सेल को बनाए जा रही है। आप देख सकते हैं मदर सेल इज प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए कि किस तरीके से ये राइज हो रहा है डो। यीस्ट कहाँ में लिया जाता है? आपको पता है, आप लोगों ने कई बार
इडली डोसा एंड पेस्ट्रीज एंड इस तरीके की चीज़ें खाई है, तो नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, नंबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बहुत सारी बडिंग हो रही है। ओके, एंड इसमें इनिशियल स्टेज पर जो डॉटर सेल है वो छोटी है। आप देख सकते हैं कि यीस्ट भी जब हम हमारे डो में मिला करके रख देते हैं तो ये है ना, जो डो होता है, आटा जो होता है गूंधा हुआ, ठीक है, उसकी साइज यू कैन सी कितना, और ये पता है यीस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डो की साइज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यीस्ट फॉर्मेशन बडिंग हो रहा है। ठीक है, बडिंग हो रहा है, सेल्स बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एंड अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी। Okay, question 2, what is full form of ATP and ADP? Okay, you know that ATP जो है वो हमारी सेलुलर करेंसी है या हमारी बायोलॉजिकल करेंसी है। मतलब जैसे इंडिया में रुपया चलता है, ओके, एंड हमारे पास रुपया होता है, ओके, वैसे ही हमारे सेल के पास वर्क करने के लिए ATP होता है। सो ATP इज अवर सेलुलर करेंसी। ओके, एटीपी ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, बट आप अगर थोड़ा लिख देंगे ढंग से एग्जामिनर को समझा के तो बहुत अच्छी बात है। सो एटीपी एक सेलुलर करेंसी होती है, हमारी सेल में बनती है। ओके, तो क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनती है। ओके, सो ये जो एनर्जी बनती है वो, और मे बी सन की जो एनर्जी होती है, ओके, दोनों तरीके से बन सकता है। तो हम क्या, एटीपी हमारी बॉडी में जनरली एक और फॉर्म होती है। एटीपी की फुल फॉर्म जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो क्या होता है कि जब एडीपी के साथ, ओके, नाउ व्हाट इज एडीपी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, ए फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, सो यहाँ पर 2 फॉस्फेट होते हैं और इनके साथ अगर एक और फॉस्फेट लग जाए तो वो क्या बना लेता है? वो बना लेता है एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो जब एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है तो क्या बनाता है? एटीपी या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है तो वो क्या बना लेता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ एटीपी के साथ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी या तो आपको आपके खाने से मिल सकती है, वॉट एवर फूड यू टेक, या फिर ये एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है। तो प्लांट्स में सन से ली जाती है, ठीक है, और ह्यूमंस जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो खाना खाने के बाद ये एनर्जी लेते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब क्या होगा? ये एटीपी जो है ये इस फॉस्फेट के साथ जुड़ के एटीपी बनाएगा। ओके, दिस इज एडीपी एंड दिस इज एटीपी, और यहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको ध्यान रखना है, बिना एनर्जी के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में नहीं जुड़ सकता। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? दिस इज़ अवर एनर्जी करेंसी। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, इसी की वजह से हम सब कुछ काम या वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, थोड़ा सा हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं। ओके, यू कैन सी ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, सन की एनर्जी से एक फॉस्फोरस और जोड़ा गया और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 ओके, सो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फोरस होते हैं। ओके, दैट इज 2, ओके, डाई प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़ गया। ओके, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी सन से भी आ सकती है और फूड से भी आ सकती है, एंड इट विल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ ये कहाँ पर है आपके बुक में? ये चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द नेम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. नाउ व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं. This is female part. Okay, you know this is known as carpel और pistil. आप कार्पर और पिस्टिल आप लिख भी सकते हैं, और अगर आप लिखते हैं देन इट इज़ वेरी गुड. 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवेरी. ओके, एंड दिस फुल इज नोन एज कार्पल और पिस्टिल. ओके, दिस इज फीमेल पार्ट एक्चुअली. Okay, so you can write that this is female part. Okay, अभी मेन आंसर पूरा नहीं हुआ है, और दिस इज़ फीमेल पार्ट, और यहाँ पर एंथर्स होते हैं. ओके, सो दिस इज़ नोन एज एंथर, दिस इज़ नोन एज फिलामेंट. ओके, एंड बोथ ऑफ टू आर नोन एज स्टेमेन. ओके, एंड दिस इज़ मेल पार्ट. ओके, सो वाई दिस इज़ बाइसेक्सुअल. ये बाइसेक्सुअल क्यों है? ये बाइसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेल भी है और यहाँ पर क्या है, फीमेल भी है, दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको क्या लिखना है? यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द आंसर, ये डायग्राम. ओके, डोंट वरी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं डायग्राम ना बनाऊँ. आप बिल्कुल बना सकते हो डायग्राम. ओके, एंड आपको ये शायद अच्छे से अगर डायग्राम याद होगा तो इट वॉन्ट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स. तो आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा डायग्राम बनाने में. सो ड्रॉ अ ब्यूटीफुल डायग्राम. डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके मार्क्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं. सो हमें लिखना है बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है. सो अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर विथ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, या मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स. ओके, नाउ हमें अब मेन आंसर जो मुझे लिखना है वो मेरा मेन आंसर क्या है, मुझे एग्जाम्पल्स देने हैं. उन्होंने एग्जाम्पल ही पूछे हैं. ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल दे दी है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एग्जामिनर मुझसे इम्प्रूव हो जाए कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है. ओके, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है. अब जो मेन आ रहा है वो हमें लिखना है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या क्या हैं? देखिए, इसकी बहुत सारे 3 एग्जाम्पल है आपके बुक में. ओके, एक तो आपने पढ़ा है इस डायरेक्ट चैप्टर से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें है हिबिस्कस. ओके, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं. मस्टर्ड. ओके, एंड थर्ड जो है वो पी है, मटर. ओके, ये पी जो है वो मेंडल वाले पार्ट से लिया है. ठीक है, तो मेन आंसर आपका ये है जो आपको अंडरलाइन करना है. ओके, एंड बाकी का जो पार्ट है वो आप एक एक्स्ट्रा वर्क के हिसाब से आप लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. ओके, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. ओके, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. ओके, सो डबल सर्कुलेशन के लिए हमें हार्ट देखना पड़ेगा. आपको हार्ट अच्छे से आता होगा और हमें थोड़ा सा समझाना है. 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, तो हम थोड़ा सा हार्ट बना लेंगे. ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. ओके, सो आपको पता है कि नेमिंग कर देते हैं हम लोग. ये वाला पार्ट जो है वो राइट पार्ट होता है. ओके, सो दिस इज नोन एज राइट एंट्रियम, राइट एट्रियम. ओके, एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो क्या होता है मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि हार्ट जो है, ओके, हम अभी वॉल्व एंड इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी से थ्रू राइट एट्रियम. ओके, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है, एंड यहाँ पर एक बहुत मोटा पाइप होता है जिसे वेना केवा बोलते हैं. ओके, दिस वेरी थिक पाइप विच इज़ नोन एज वेना केवा. ओके, सो वेना केवा में इम्प्योर ब्लड आता है. ओके, इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में. ओके, नाउ ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी
आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए, ओके, यहाँ लंग्स में जाकर के क्या होगा, प्योर होगा, ओके, दिस इज लंग्स एंड लंग्स में जाकर के प्योर होगा। जब लंग्स में जाकर के प्योर हो जाएगा तो उसके बाद प्योर ब्लड जो है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है सो इसे मैं रेड कलर का ले रही हूँ, ये वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद बॉडी में चला जाएगा थ्रू अ वेरी मेजर पार्ट विच इज़ नोन एज ऑर्टा। ओके, सो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, और आपको दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है कि डबल सर्कुलेशन में मेन मकसद क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपकी हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। ओके, सो डबल सर्कुलेशन इज द फ्लो of blood in heart is 2 times, 2 बार। ओके, पहली बार कब आ रहा है, आप देखो वेना केवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ओके, कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आ रहा है राइट एट्रियम में। ओके, आपको फुल फॉर्म लिखनी है राइट एट्रियम की, डोंट गो फॉर शॉर्ट फॉर्म। ओके, मैं इसलिए छोटा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना है। सो राइट एट्रियम में आता है, किसके थ्रू आता है, वेना केवा के थ्रू आता है, और कौन सा ब्लड होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। ओके, आप देखोगे दूसरी बार कहाँ आ रहा है, दूसरी बार लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, तो आप देखो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ओके, और जिसके थ्रू आ रहा है ना, इस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी वेन। ओके, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और अब ये कैसा है, प्योर है। ओके, सो डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक बार तो यहाँ आ रहा है, हार्ट में एंटर कर रहा है, और दूसरी बार कहाँ एंटर कर रहा है, हार्ट में, यहाँ पर एंटर कर रहा है। सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना अगर आप लिख देते हो, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, इतना टाइम तो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है, और मेन आंसर के नीचे यू विल गो फॉर अंडरलाइन कि ये मेरा मेन आंसर है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर एनिमेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट देख लेते हैं, देखिए कैसा दिखता है हमारा हार्ट। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। राइट इज फॉर इम्प्योर एंड लेफ्ट इज फॉर प्योर। ओके, आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए इधर राइट एट्रियम में ये ब्लड आया, आने के बाद गया लंग्स में प्योर होने के लिए, फिर आया। ध्यान से देखिए 2 बार आ रहा है, एक बार इम्प्योर फॉर्म में आ रहा है, एक बार प्योर फॉर्म में आ रहा है। राइट साइड इज इम्प्योर एंड लेफ्ट साइड इज प्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, और मे बी बहुत सारे बच्चे आप में से ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस? ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सिंपल है बच्चों। ओके, देखो ये लॉ जो दिया था वो मेंडल ने दिया था सबसे पहले तो। ओके, नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, वही चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ होती है। 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, ओके, ए झगड़ा कर रहा है बी से, जीतेगा कौन? सपोज कीजिए ए ज़्यादा पावरफुल है तो ए जीत जाएगा ना। ओके, ए जीत जाएगा। ओके, तो ए ज़्यादा पावरफुल है तो इसे मैं बोलती हूँ ये डोमिनेंट है या डोमिनेंस है इसके पास। ओके, और बी थोड़ा सा वीक है तो हारेगा। ओके, सो ए को मैं क्या बोलती हूँ? विनर है। ओके, सो ये बी जो है इसे मैं लिखती हूँ लूजर है या हार जाता है। ओके, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न में कि ये ए जो है वो डोमिनेंट है या विनर है, और ये जो है ये लूज़र है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल की है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगी बिकॉज इट विल टेक मच टाइम। ओके, अगर आप लोगों को पूरा समझना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको पूरा समझा दूंगी। ओके, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू समझा दूंगी आपको किस तरीके से डोमिनेंट एंड रिसेसिव में किस तरीके से ए और ये मैंने क्यों लिया है। ओके, सो आप में से जिन बच्चों को थोड़ा सा आता है उन्हें कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सो दिस ए इज डोमिनेंट, ओके, एंड दिस इज रिसेसिव।
ओके, नाउ विच विल विन, द विनर विल बी ए। ओके, तो इसलिए मैंने इसे कैपिटल में लिया है और इसे मैंने किस में लिया है, स्मॉल लेटर में लिया है। ठीक है, तो सपोज कीजिए हम देखते हैं कि कोई प्लांट जो है, ठीक है, सीड है प्लांट का, वो येलो कलर का है। ओके, सीड कैसा है, येलो। ओके, सो दिस इज येलो सीड। ओके, और ये सीड जो है ना बच्चे वो ग्रीन है। ठीक है, ये सीड कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, तो आप देखो येलो के लिए मैंने कैपिटल वाई लिया है और ग्रीन के लिए मैंने क्या लिया है, स्मॉल वाई। अब विनर कौन सा होगा, विनर येलो ही है। ठीक है, तो विनर कौन सा है, येलो, तो मैं क्या बोलूँगी, वाई विनर है। ओके, सो ये कंसेप्ट है कि हमेशा कौन जीतता है, डोमिनेंट ही जीतता है। सो व्हेन देयर इज, जैसे कि हम बात करते हैं आई कलर की। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको आपके फादर्स की तरफ से या आपको सपोज कीजिए मदर की तरफ से आपको ब्लैक आई मिलती है। ओके, ब्लैक कलर की आई है, ब्लैक ही बना दें। ओके, ब्लैक कलर की आई है। ओके, ब्लैक। ओके, मदर की तरफ से, और फादर की तरफ से सपोज कीजिए आपको ग्रीन कलर की आई मिलती है। ओके, सो यहां मैं ग्रीन को जी नहीं लिखूंगी, मैं ग्रीन को यहां पर स्मॉल भी लिखूंगी। ओके, क्योंकि कैप ये जो है ये मेरा डोमिनेंट है, जीतने वाला है। ओके, और ये क्या है, ये रिसेसिव है, ये हारने वाला है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि जब आप दो चीज़ों को लड़ा रहे हो ना, मतलब आप जब मैंडल वाली पार्ट पढ़ रहे हो तो आपको दो चीज़ों में कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, डोमिनेंट और रिसेसिव आपको उसी का कैपिटल और उसी का स्मॉल लेना है। ओके, यहाँ जी मत लिखिएगा प्लीज़। ओके, सो यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको पता है कि मदर डोमिनेंट है, हम डोमिनेंट को कैपिटल से लिखते हैं और हारने वाले या रिसेसिव को स्मॉल से लिखते हैं। तो जो बच्चे हैं उनकी आइज कैसी होगी, ब्लैक। ओके, सब में ये रूल चलता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मदर फादर दोनों इन्वॉल्व हैं, उनमें वही जीतता है जो कि डोमिनेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो हम लिख लेते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। द लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट आउट ऑफ टू ट्रेट, ओके, क्या ट्रेट क्या है, व्हाट इज ट्रेट, ब्लैक आई एक ट्रेट थी और ग्रीन आई एक ट्रेट थी। ओके, सो ये दो ट्रेट है। प्लांट कैसे हो सकते हैं, टॉल भी हो सकते हैं और डवाब भी हो सकते हैं, तो दो ट्रेट है। ओके, सो दैट आउट ऑफ टू ट्रेट ओनली, या हमने एक और ट्रेट पढ़ी थी कि प्लांट कैसा था, या तो येलो कलर का सीड हो सकता है प्लांट का, मैं सीड की बात कर रही हूँ, या तो येलो सीड हो सकता है या फिर ग्रीन सीड हो सकता है। तो ये ट्रेट है, येलो भी एक ट्रेट है और ग्रीन भी एक ट्रेट है। ठीक है, तो आप जब कलर को कंपेयर करो तो आप कलर को कंपेयर करो सिर्फ, अगर आप हाइट को कंपेयर करो तो सिर्फ आप हाइट को कंपेयर करो। ओके, अगर आप साइज को कंपेयर करो तो सिर्फ आप साइज को कंपेयर करोगे। ओके, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ट्रेट। इट मीन्स दैट येलो कलर ऑफ सीड इज अ ट्रेट, फर्स्ट ट्रेट, एंड ग्रीन कलर ऑफ अनादर सीड इज अ ट्रेट। ये तो है फादर की तरफ से, आप मदर की तरफ से लिख लो, ये फादर की तरफ से। ठीक है, तो विनर मदर भी हो सकती है, विनर फादर भी हो सकता है। ओके, बट किसके पास जीतने वाली ट्रेट है, वैसे ही बच्चे दिखने वाले हैं आगे, वैसे ही आने वाला सीट दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल वाई लिया, यू कैन सी। ओके, बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट, दैट्स वाई ये येलो मैंने कैपिटल में लिया है और ये मैंने स्मॉल में लिया है। ओके, सो आउट ऑफ टू ट्रेट ओनली डोमिनेंट विंस। सीधी सी बात है, ज़्यादा पावरफुल है। Okay, this is known as law of dominance. Okay, so A is winner. Okay, now एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में पेरेंट कैसा है, येलो। ओके, यू कैन सी द कैपिटल लेटर्स, यू कैन सी दिस, अगेन सी दिस। आप देख सकते हैं कि कौन विनर हो रहा है, यू कैन सी हु इज द विनर। ओके, यू कैन सी द कैपिटल थिंग हियर। ओके, तो यहाँ पर ये येलो वाला कैपिटल है, ग्रीन वाला रिसेसिव है, कैपिटल लिख रखा है, या डोमिनेंट है। ओके,
येलो वाला डोमिनेंट है इसलिए इसे को कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। ये सेम चीज़ है पर ये रिसेसिव में, यू कैन सी दैट जनरेशन कैसे कलर में आएगी, येलो कलर में आएगी। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम मेंडल पार्ट। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेगी, आपको इस तरीके से वीडियोस मिलती रहेगी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, और हम लेंथी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे लिखना है। डोंट वरी कि आप लोग अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, इट वॉन्ट हर्ट यू, ये डेफिनेटली आपको मार्क्स इंक्रीज करके देगा। कंसेप्ट क्लियर करके लिखिए, ठीक है। ओके, सो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।